Okay, welcome back to our YouTube channel, The Commerce Institute. आप लोग हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हो क्लास 12 के, साथ ही साथ हमने क्लास 11 के भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए ताकि हमें प्रमोट हो, हमें ऐसा लगे कि आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट्स हो रहे हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए आज जो हमारा क्लास का टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने थ्योरी कर रखा है। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर एस के सिंह के बुक से, क्वेश्चन नंबर 14 से। मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 14 से है, आप अपने हिसाब से देख लेना। एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आराम से खोल लो, उसके बाद बुक में देखना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका मैच कर रहा है। आप क्वेश्चन नंबर देख के करो, आपके पास अगर है तो, और नहीं है तो फिर यहां से देखना, हम साथ साथ कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। तीन पार्टनर है शंकर, बबीता और विशाल, जो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं 5:4:2 में। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2017 they decided to share profit in the ratio of 4:3:2। अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2017 से अपने प्रॉफिट को बांटेगा कैसे? 4:3:2 में। पहले कैसे बांटता था? 5:4:2 में। लिख ले क्या? हाँ सर, लिख दीजिए। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर बताना? शंकर, बबीता एंड विशाल। क्वेश्चन नंबर 14 वाला सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। शंकर, बबीता एंड विशाल, ये तीन पार्टनर है। उसके ओल्ड रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:2। 5, 4 और 2। अगर इसको टोटल लगाएं तो 5/11, 4/11 और 2/11 आएगा। न्यू रेशियो उसने बोला, न्यू रेशियो बोला है 4, 3 एंड 2। 4, 3 एंड 2। 4, 3 और 2। इसका सम लगा लो, 4, 3, 7, 2, 9, 4/9, 3/9 और 2/9। ये रेशियो बन गए दोनों। आगे पढ़ते हैं क्या बोला। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व वाज रुपीज 34,900 एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज 5,200। बोल रहा है जनरल रिजर्व है उसके पास, जनरल रिजर्व है कितना? 34,900 का, और लॉस है रिवैल्यूएशन का। क्या होता है रिवैल्यूएशन? आपको पता है। रिवैल्यूएशन अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया है, उससे उसे लॉस पता चल गया है 5,200 का। बस ना? हाँ सर। It was decided that adjustments should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet. Make adjustment by the single journal entries. बोल रहा है कि वो अपना बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं करना चाहता। रिवैल्यूएशन जैसे, सॉरी, जनरल रिजर्व जैसे है वैसे रहने देना चाहता है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो लॉस आया है और जनरल रिजर्व आया है वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहता है। जैसे आपने गुडविल में एडजस्टमेंट पढ़ा ना, सेम एडजस्टमेंट एंट्री यहां पे भी बढ़ेगा। पहले हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। कितना बताओ? ये दोनों का नेट इफेक्ट। ये हमारा क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। ये हमारा कहां से आता है? प्रॉफिट से। और ये हमारा लॉस है, तो नेट डिफरेंस आएगा क्या? ये प्रॉफिट, ये लॉस, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 29,700। ये आ गया टोटल डिफरेंस, नेट इफेक्ट। अब यही 29,700 बटने थे शंकर, बबीता एंड विशाल में 5:4:2 के रेशियो में, लेकिन भविष्य में क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा 4, 3 एंड 2 के रेशियो में। तो इसे ठीक करने के लिए हमें एक एंट्री बनाने है। पहले हम क्या करेंगे? पहले ओल्ड रेशियो में 29,700 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये होना चाहिए था। क्या था? ये होना था, ये मिलना चाहिए था, इस रेशियो में मिलना चाहिए था। बताइए कितना कितना आ जाएगा? 29,700 क्या करके दिखा दे? हाँ हाँ सर, यहां पे करते रहे। 29,700 इंटू 5/11, बताइए कितना आएगा? 2 7 27।
तो 27, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, 27, ये आ जाएगा 0 0 7 5 35 और 5 दूनी 10 और 13,500। एक को मिल जाएगा, शंकर को मिल जाएगा 13,500 मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए 13,500 शंकर को मिलना चाहिए था। बबीता को कितना मिलना चाहिए था? 29,700 इंटू 4/11, फिर से आ जाएगा 728 और 4 दूनी 8 तो 10, 10,800 क्या, हाँ ये आ गया 10,800 और फिर इसका 29,700 2/11, तो ये आ जाएगा 5,400, ये आ गया। बबीता को लिख दे क्या यहां पे, शंकर को ये मिलना था, बबीता को मिलना था 10,800 और विशाल को मिलता 5,400, अगर ये रेशियो चेंज नहीं होते तो। लेकिन क्या होगा भविष्य में, होगा ये, होना था ये, लेकिन अब होगा क्या कि ये 29,700 न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा। न्यू रेशियो में, जैसे हमने ओल्ड रेशियो में बांटा ना, वैसे ही न्यू रेशियो में भी आप बांट लेना। हम कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखते रहे, 13,200, 9,900, 6,600, ये आ गया, ये आ गया। अब निकाल लो एडजस्टमेंट्स, बताओ एडजस्टमेंट्स क्या आएगा। मिलने थे 13,500, मिलेगा 13,200, यानी 300 रुपए का नुकसान क्या करेंगे, क्रेडिट। 300 रुपए का जो नुकसान इसे भविष्य में होगा उसका भरपाई आज ही कर देंगे। 10,800 मिलना था, 9,900 मिलेगा, यानी यहां पे भी इसे नुकसान हो रहा है, कितने का, 900 रुपए का। इसे भी क्या करेंगे, इसे भी आज ही पे कर देंगे। और इसका देखो, ये आ गया 1,200 रुपए का फायदा, इससे लेंगे, विशाल से लेंगे और ये दोनों को दे देंगे। एंट्रीज क्या बनाएंगे, ये सारे हमारे वर्किंग के पार्ट है, हमारा सॉल्यूशन तो बस ये एंट्री आता है। देखो क्या होगा, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200 टू शंकर कैपिटल अकाउंट कितने का, 300 का, टू बबीताज कैपिटल 900। देखो दोनों डेबिट क्रेडिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ट। लो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्या बहुत भारी था? नहीं सर नहीं, ये तो हम भी करते थे। हाँ तुम तो कर ही दोगे, बहादुर हो गए हो। चलो हटाते हैं। आप अगर नहीं लिखे हो तो पॉज करके लिख लेना। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। बस सपोर्ट चाहिए आपका। आपको करना बस इतना है कि जो लाल वाला बटन है उसे दबाना है, ताकि हमें मोटिवेशन हो, हम खुद को मोटिवेट कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने बोला 15, देखना जल्दी से। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सी एंड डी whose share profit and loss is equal। सी एंड डी डिसाइड क्या है, पास्ट में मतलब पहले से ही वो अपने प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटता था। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, पहले लिख लें, सी और डी दो पार्टनर है, वो अपने ओल्ड प्रॉफिट को बांटता था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके ओल्ड के बराबर बराबर, यानी 1/2:1/2। ठीक है सर। न्यू उसने डिसाइड किया है कि नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसका वो रहेगा 3:2 के रेशियो में, 3/5 और 2/5, ये उसके रेशियो हो गए।
ओके, फॉर दिस पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर रीवैल्यूड एज अंडर। और कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, 4 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, पढ़ते हैं। बिल्डिंग बिल इंक्रीज्ड बाय 40,000, फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स बिल डिक्रीज्ड बाय 4,000 and 2,000 respectively, and recorded liabilities is to be recorded now at 6,000. The balance of general reserve rupees 40,000 and profit and loss account shows a debit balance of rupees 20,000. Pass the necessary journal entries to record the above. चलिए, ये रेशियो से हमें क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, बेकार में लिख लिए, हटा ही देते हैं। लो, हटा दिए, इससे कोई लेना देना नहीं। जब हमें बोला है जर्नल एंट्रीज करने के लिए, जब हमें बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, तो हम रेशियो क्यों देख रहे हैं? तब तो हमें फॉर्मेट बनाना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। लो, ये है हमारा बचपन वाला फॉर्मेट। हम बचपन यहीं से शुरू किए थे अपना कॉमर्स का। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, क्या आएगा एंट्री? डेट में कुछ लिखा ही नहीं, डेट में उसने कुछ नहीं लिखा है, तो हम भी डेट में 1 2 3 4 कर लेते। डेट अगर लिखा होता तो डेट में लिखते। पहला नंबर पॉइंट, बिल्डिंग बिल इंक्रीज बाय 40,000। चलो, हम आपसे पूछते हैं, आपने एक बिल्डिंग खरीदा, बताओ क्या एंट्री बनाओगे? क्या एंट्री बनाओगे? बिल्डिंग कॉन डेबिट टू कैश और क्रेडिट, यही ना? अब हम पूछ रहे हैं कि बिना खरीदे बिल्डिंग का दाम बढ़ा दो, तो बिल्डिंग को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है। तो कभी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? एसेट्स को डेबिट, बिल्डिंग कॉन डेबिट। कितना से बढ़ाना है? 40,000। ना तो हमने पेमेंट किया, ना ही हमने उधार में खरीदा, ये हो गया है रीवैल्यू, ये हुआ है रीवैल्यूएशन। सिर्फ रखे रखे वैल्यू बढ़ गया। बिंग, बिल्डिंग इंक्रीज्ड, बिंग, बिल्डिंग इंक्रीज्ड। सेकेंड नंबर पॉइंट, देखो ध्यान से पढ़ो। सेकेंड नंबर में क्या बोला? एक दिया है एसेट्स और दूसरा दे दिया लायबिलिटीज, और दोनों को बोला है डिक्रीज किया। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो फर्नीचर हमें बुक से हटाना होगा, तो फर्नीचर को करना होगा क्रेडिट टू फर्नीचर, और डेबिट किसे करना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। कितने से? 4,000 रुपए से हमें फर्नीचर करने हैं डिक्रीज। बिग, फर्नीचर डिक्रीज्ड। और यही सेकंड नंबर पॉइंट का ही एक एंट्री और आएगा, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए। अगर आपके लायबिलिटी डिक्रीज हुए हैं, इसका मतलब क्या? कि या तो आपने पेमेंट किया, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगा तो लायबिलिटीज डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ये आपके लिए मुनाफा है। क्रेडिटर्स, टू रीवैल्यूएशन, बिग, क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड। कितने रुपए से? 2,000 रुपया, 2,000। ठीक है सर। 4, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एट रुपीज 6,000। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे हमें बोला है कि एक लायबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अभी रिकॉर्ड कर लो। 2 लायबिलिटीज। अगर नाम होता ना लायबिलिटीज का तो नाम लिखते, नाम नहीं है इसलिए लायबिलिटीज लिख रहे हैं। रीवैल्यूएशन, डेबिट, लायबिलिटी बढ़ाने थे, लायबिलिटी को क्रेडिट किया और रीवैल्यूएशन को डेबिट किए 6,000 से। बिग, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
नाउ रिकॉर्डेड। और है कुछ, हाँ एक पॉइंट और है, उससे पहले रीवैल्यूएशन खत्म। अगर रीवैल्यूएशन खत्म तो ये जो अकाउंट ओपन हो गया हमारा, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो इसका करेंगे क्या? ऐसे ही छोड़ दे या क्लोज कर दे? क्लोज करेंगे। बताओ क्रेडिट वाला 40,000 क्रेडिट, और कहां पे क्रेडिट है? 2,000 क्रेडिट। ये टोटल हो गए हैं क्रेडिट, 42,000 रुपए का है क्रेडिट, यानी ये है हमारा प्रॉफिट, यही ना, ये है हमारा प्रॉफिट। डेबिट देखते हैं, 4,000 और 6,000, 10,000 रुपए का है डेबिट, यानी ये है हमारा लॉस एसेट्स का। तो 32,000 का नेट प्रॉफिट आ गया ऑन रीवैल्यूएशन। क्या इसे नहीं बांट लेने चाहिए? बिल्कुल बांट लेने चाहिए। बांटिए, क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन क्रेडिट ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 32,000। टू पार्टनर का नाम क्या था? CND। ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल, C और D। बताओ कितना कितना? सर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो था बराबर, तो हम इसे बांट भी देंगे बराबर। 32,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड सर और है, बस एक और है, एक ट्रांजेक्शन और है, देख लेते हैं उसे भी। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आज ₹40,000। जनरल रिजर्व है 40,000 का, क्या करेंगे बताओ? जनरल रिजर्व है 40,000 का, क्या करेंगे? क्या यहां पे एंट्री कर दे? हाँ सर। जनरल रिजर्व क्या होता है हमारा? प्रॉफिट लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसे भी हटाने हैं। टू किसे बांट देने चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो। ये वाला वीडियो ना पहले बना हुआ है, रिवैल्यूएशन से पहले, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ऐसा करके कुछ टॉपिक है, उसी में ये वाला मिल जाएगा। कितने का था? 40,000 का। सी और डी को बराबर बराबर 20,000 20,000, 40,000 टोटल। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बिना फॉर्मेट का आएगा क्या? नहीं, इसी फॉर्मेट में आने थे, हमारे पास जगह नहीं इसलिए बिना फॉर्मेट का यहां पे लिख दिया। एक एंट्री और आएगा, ये लॉसेज भी दे रखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का शो कर रहा है, इसका मतलब क्या? लॉस है, और उस लॉस को भी बांटने हैं। अगर लॉस को बांटेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस है? 20,000 का। टू, अच्छा किसको किसको बांटना है ये भी लिख देना, सी और डी को बराबर बराबर 10 10, ठीक है सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, थोड़ा ठीक से लिख लेना, ये फॉर्मेट नहीं होने की वजह से ऐसे हो गया। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। जल्दी से आप इसे लिख लो अगर लिखना चाहो तो, और अगर लिख लियो तो गुड एंड वेल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, ये भी हमें बताते चलो साथ साथ कमेंट करके। कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आज का लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल 16। उसके बाद फिर हम थ्योरी करेंगे थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 आसान है। सर क्वेश्चन पढ़े नहीं, आसान है। हमने बोला ना आसान है, इसका मतलब आसान है। भारी कौन था? 14 15 भी तो आसान ही था सर, बिना मतलब का बता दिए बस ऐसे ही। क्या करें, तुम नालायक हो, घर पे तो बनाओगे नहीं, इसलिए हम बना दे रहे हैं। चल ठीक, शुरू करो। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एस&टी on 31st March 2017. They share profit and losses in the ratio of 3:1. They decided that in future they will share profit equally. क्या बोला? दो पार्टनर है एस एंड टी, वो अपने प्रॉफिट को बांटते थे 3:1 के रेशियो में। अब भविष्य में वो बराबर बराबर बांटेंगे। उसके बैलेंस शीट दे रखे हैं, लायबिलिटीज में दे रखा है पार्टनर्स का कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ओके। एसेट्स में दे रखा है बिजनेस प्रेमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक, बुक्स, डेट, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक। ओके। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट, जिस दिन वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है वो डिसाइड कर रहा है द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लो, ये क्या बोला? जिस दिन आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं उस दिन हमारे बिल्डिंग बिजनेस प्रेमिसेस या बिल्डिंग उसको बोल सकते हो। बिजनेस प्रेमिसेस का मतलब सराउंडिंग एरिया होता है। अब उसमें बिल्डिंग भी आ जाएगा और बैकेंड एरिया भी आ जाएगा जो बाउंड्री वॉल किया हुआ है। ठीक है सर। वो बढ़ जाता है 20% से। पहले से कितने का था? 1 लाख का, अभी बढ़ जाता है 20% से, तो हमें कितने का फायदा हो गया? 20,000 का फायदा हो गया। स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% ईच। स्टॉक और फर्नीचर 10% घट जाएगा, यानी कि हमें नुकसान होने वाला है। ठीक है। अ रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रेडिटेड फॉर डॉटफुल डेब्ट्स ऑन बुक डेब्ट। बुक डेब्ट जो है उसमें 5% का हमें प्रोविजन बनाने हैं कि हो सकता है हमारे जो डेटर्स हैं वो पैसे लेकर भाग जाए, बैड हो जाए। हमें बोला है क्या? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, जिसे आप खोज रहे थे वो मिल गया। इसी को खोज रहे थे ना कि सर अकाउंट कब पढ़ाएंगे, आप जर्नल एंट्री पढ़ाने में लग गए। लो, हमने शुरू कर दिया अकाउंट्स पढ़ाना। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले बिजनेस प्रेमिसेस। $20,000 का। उसके बाद स्टॉक 10% घट जाएगा। स्टॉक हमारा स्टॉक था 80,000 का, अगर 10% घट जाएगा तो कितना घट जाएगा? 8,000 कम हो जाएगा। उसके बाद फर्नीचर 4,000 का फर्नीचर था, 4,000 का फर्नीचर था, 10% घट जाएगा, यानी कि 400 घट जाएगा। उसके बाद रिजर्व बनाने हैं। 2 प्रोविजन, डॉटफुल डेब्ट, डॉटफुल डेब्ट्स 5% ऑन बुक डेब्ट। बुक डेब्ट हमारा है 64,000 का। 64,000 का बुक डेब्ट है, 5% बनाने हैं, यानी कि आ जाएगा 3,200। बस खत्म। लो, 20,000 क्रेडिट, डेबिट भी होने चाहिए 20,000। जो बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में चले जाएंगे। प्रॉफिट है, किसका किसका नाम था ना कुछ,
एस एंड टी शायद, अच्छा एस और टी किस रेशियो में, 3:1। ये किस रेशियो में जाएगा, 3:1 के रेशियो में। पहले आप ये बताइए प्रॉफिट कितना आया 20,000 की सारे माइनस 8,400 बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे निकाले हैं, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। इसको बांटने 8,400 को बांटने हैं 3:1 के रेशियो में, कितना कितना आएगा 2,100 और 6,300, ये आ गया। चलो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बहुत दिन से बोल रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। आज बस आपके लिए इतना ही लेकर के आए हैं। थैंक यू। जो क्वेश्चन हमने कराया ना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो थोड़ा भी पैनिक मत होइए, अभी सारे मार्केट खुल गए, आप बुक जा करके खरीद सकते हो। अगर फिर भी आप नहीं खरीद पा रहे हो तो जो क्वेश्चन है उसको आज हमने डिस्प्ले करा देना है, नीचे में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, आप वहां से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।